कक्षा 11वीं की स्टूडेंट आपका स्वागत है एक और न्यू फाइनली आपके यहाँ पर रसायन शास्त्र का 83 बच्चे पेपर लेके आ चुके हैं। आप लोग बहुत से ढूंढ रहे थे कि रसायन शास्त्र का पेपर और फाइनली आपके यहाँ पर रसायन शास्त्र पेपर आ चुका। आप यहाँ पर देख लीजिए 83 बच्चा 2023 कक्षा 11वीं विषय रसायन शास्त्र पूर्णांक आपका 70 नंबर का रहने वाला, समय आपका 3 घंटे करेगा। तो पूरा पेपर आपके यहाँ पर लेके आ चुके हैं और साथ ही आप यहाँ पर इस पेपर को याद कर लेते तो आपके यहाँ पर 70 में 70 मार्क्स आने वाले हैं। तो आपको इस पेपर को जरूर याद करना, ठीक है। पूरा आपके यहाँ पर रसायन शास्त्र पेपर लेके आ चुके हैं, साथ ही संपूर्ण हाल सहित आपका पूरा पेपर हम कराने वाले हैं, ठीक है। तो वीडियो को लाइक के लिए, चैनल को सब्सक्राइब के लिए और साथ ही पेपर लाने बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है, ठीक है। और आप यहाँ पर इतने आते सभी प्रश्न हल करना अनिवार्य है। और दूसरा प्रश्न क्रमांक 1 से 4 तक प्रश्न प्रश्न है जिनके लिए यहाँ पर 28 अंक निर्धारित हैं। तो आप यहाँ पर निर्देश भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। पूरा आपके यहाँ पर रसायन शास्त्र का पेपर आ चुका है। अब चलिए जो आपका पेपर है वो देख लेते हैं। तो आपको यहाँ पर जूम करके दिखाते हैं जिससे आप यहाँ पर अच्छे से देख पाएंगे। तो आप यहाँ पर देख सही जगह चुनकर लिखिए, आपके 7 नंबर के आते हैं। तो आपको यहाँ पर ध्यान से देखना और साथ ही सुनना, जिससे पूरे ऑब्जेक्ट है वो आपको यहीं पर याद करने, ठीक है। हम संपूर्ण हल सहित कराने वाले हैं पूरा आपका पेपर। तो पहला आता 7 ग्राम नाइट्रोजन गैस पर NT पर आयतन होगा। तो आपका आता 22.4 लीटर, बाता 11.2 लीटर और साता 5.6 लीटर, दाता 2.24 लीटर। तो 7 ग्राम नाइट्रोजन गैस पर NT पर आयतन होगा। तो इसका आंसर आपका सा हो जाएगा 5.6 लीटर। फिर दूसरा आता उच्चतम तरंग दैर्घ्य विकिरण है। तो आपका आता अवरक्त, बाता है एक्स किरण, साता रेडियो तरंग और दाता पराबैंगनी। तो यहाँ पर उच्चतम तरंग दैर्घ्य वाला विकिरण है। तो इसका आंसर आपका सा हो जाएगा रेडियो तरंग। तो आपको यहाँ पर अच्छी तरह से याद करते जाना, ठीक है, क्योंकि वो आपको यही पेपर आएगा, ठीक है। तीसरा आता आवर्त सारणी के किसी वर्ग के, ठीक है। आप यहाँ पर आवर्त सारणी के किसी वर्ग में नीचे की ओर जाने में कौन सा गुण नहीं बदलता है। तो आपका था परमाणु आकार, बाता घनत्व, साता संयोजक इलेक्ट्रॉन और दाता धात्विक गुण। तो आवर्त सारणी के किसी वर्ग में नीचे की ओर जाने में कौन सा गुण नहीं बदलता है। तो इसका आंसर आपका सा हो जाएगा संयोजक इलेक्ट्रॉन। अब चौथा आता निम्न में से किसमें सर्वाधिक संयोजी गुण होते हैं। तो आपका आता NaCl, बाता MgCl2 और साता AlCl3 और दाता SiCl4। तो यहाँ पर निम्न में से किसमें सर्वाधिक संयोजी गुण होते हैं। तो इसका आंसर आपका यहाँ पर रहेगा दा, ठीक है, SiCl4। तो अच्छे से आपको याद करते हैं, साथ ही इनके स्क्रीनशॉट आपको लेते चलना, ठीक है स्टूडेंट। और ध्यान से देखिए और सुनिए, ठीक है। आपको पूरे ऑब्जेक्ट यहीं पे याद करने हैं। 5वां आता इलेक्ट्रॉन बंधुता सर्वाधिक किसकी होगी। तो आपका आता ठीक है, पहला आता आपका फ्लोरीन और बाता क्लोरीन, साता ब्रोमीन और दाता, ठीक है, दा ऑप्शन दिख लीजिए आयोडीन। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन बंधुता सर्वाधिक किसकी होगी। तो इसका आंसर आपका बा हो जाएगा क्लोरीन। अब आपका यहाँ पर आता 6वां परमाणु क्रमांक 9, 17, 35, 53 और 85 वाले सभी तत्व हैं। तो आपका आता उत्कृष्ट गैस, बाता हैलोजन, साता भारी तत्व और दाता हल्की तत्व। तो परमाणु क्रमांक 9, 17, 35, 53 और 85 वाले सभी तत्व हैं। तो इसका आंसर आपका बा रहेगा हैलोजन, ठीक है। 6वें का आपका बा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपका यहाँ पर 7वां आता समस्त आणविकों में इनकी संख्या समान होती है। तो आपका था प्रोटॉन, बाता न्यूट्रॉन, साता प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन और दाता न्यूक्लियॉन। तो यहाँ पर समस्त कणिकों, ठीक है, समस्त आप यहाँ पर देख लीजिए, समस्त आप यहाँ पर देखते समस्त कणिकों में इनकी संख्या समान होती है। तो इसका आंसर आपका आ हो जाएगा प्रोटॉन, ठीक है। तो इस तरह से आपके 7 नंबर के जो सही विकल्प वो कंप्लीट हो जाते हैं। साथ ही आपने अच्छी तरह से यहाँ पर याद भी कर लिए होंगे और स्क्रीनशॉट भी ले लिया होगा, ठीक है। आपने स्क्रीनशॉट नहीं लिया तो हम आपको फिर से दिखा देते हैं, जल्दी से इनके जो स्क्रीनशॉट वो आप ले लीजिए, जिससे आपको याद करने में आसान जाएगी। अब चलिए आपका जो प्रश्न 2 है वो देख लेते हैं। तो पूरा पेपर आपका यहाँ पर संपूर्ण हल सहित कराया जाएगा, ठीक है। आप यहाँ पर देखते हैं रेगिस्तान पूरी देखिए, प्रश्न 2 आता है। तो पहला आपके यहाँ पर आता है, ठीक है, 7 नंबर के आपके रेगिस्तान आते हैं। पहला आता है ST पर 22.4 लीटर हाइड्रोजन गैस में अणु की संख्या डॉट है। तो पहला क्या आपका यहाँ पर आंसर रहेगा। तो स्टूडेंट पहले का आंसर आपका हो जाएगा 6.02 गुणा 10 की घात 23, ठीक है। ये आपका पहले का यहाँ पर आंसर रहेगा 6.02 गुणा 10 की घात 23। फिर आपका यहाँ पर आता है दूसरा, चुंबकीय क्षेत्र में स्पेक्ट्रम रेखाओं के विपटान को कहते हैं। तो इसका आंसर रहेगा जीवन प्रभाव, ठीक है, जीवन प्रभाव कहते हैं। तो दूसरे का आंसर रहेगा आपका जीवन प्रभाव, ये आपका दूसरे का आंसर हो जाएगा। फिर आपका तीसरा आता आवर्त तालिका में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु त्रिज्या दोनों होती है। तो इसका आंसर आपको हो जाएगा कम होती है, ठीक है। तीसरे का आंसर रहेगा आपका कम होती है, ये आपका हो जाएगा तीसरे का आंसर कम। आपका यहाँ पर चौथा आता है LCAO, ठीक है, LCAO का पूरा नाम, ठीक है, पूर्ण नाम डॉट है। तो चौथे का आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स, ये आपका हो जाएगा, ठीक है, LCAO का पूर्ण नाम। आप यहाँ पर देखते हैं लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल, ये आपका यहाँ पर हो जाएगा चौथे रेगिस्तान में, आपको यही भरना, ठीक है। अब आपका 5वां आता है एंट्रोपी की इकाई डॉट है। तो एंट्रोपी की इकाई हो जाएगी आपकी जूल प्रति केल्विन, ठीक है, जूल प्रति केल्विन आपकी हो जाएगी एंट्रोपी की इकाई। अब 6वां आपका आता है बेंजीन का मूल अनुपाती सूत्र डॉट है। तो आपका इसका आंसर हो जाएगा C6H6, ठीक है, आपका यहाँ पर हो जाएगा 6वें का आंसर। तो 7वां आता है कैलगोन डॉट का व्यापारिक नाम है। तो इसका आंसर है आपका यहाँ पर सोडियम पॉलीमेटाफॉस्फेट, ठीक है, सोडियम
पॉली मिला आप यहाँ पर सोडियम पॉली मेटाफॉस्फेट आपका यहाँ पर 7वें रेगिस्तान का आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से आपके 7 नंबर के जो रेगिस्तान वो कंप्लीट हो जाते हैं। पहले रेगिस्तान का आंसर 6.02 गुणा 10⁻23, दूसरे का आंसर जीवन प्रवाह, तीसरे का आंसर आपका कम रहेगा, चौथे का आंसर आपका लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। ये आपका LCA का पूरा नाम है, आप यहाँ पर देख लीजिए। और 5वें का आंसर आपका जूल प्रति केल्विन, और 6वें का आंसर आपका C6H6, और 7वें का आंसर आपका सोडियम पॉलीमेटाफॉस्फेट। इस तरह से आपके यहाँ पर जो रेगिस्तान वो कंप्लीट हो जाते हैं। आपकी आती है सही जोड़ी बनाई 7 नंबर की आती है, स्तंभ आ और स्तंभ आ में आपकी दी गई सही जोड़ी। पहले आती है मूलरता, तो इसे आपको मोल प्रति लीटर से मैच करना है। दूसरी आती है मूल अंश को आपको इकाई राशि से मैच करना है, और न्यूट्रॉन की खोज आपकी हो जाएगी चैडविक। और जो चौथी आती है विद्युत ऋणात्मकता 4, तो इसे आपको यहाँ पर चौथी मैच कर देंगे आपको फ्लूओरेन से। और सहसंयोजी बंध 5वीं आपकी हो जाएगी इलेक्ट्रॉनों का साझा। और जो आपकी आती है पी आयनिक बंध, तो 6वीं आपकी हो जाएगी इलेक्ट्रॉनों का हस्तांतरण। ठीक है, आपकी 6वीं मैच करनी है। और कौन सा चार्ज संयुक्त वाला तत्व है, तो इसे आपका कार्बन हो जाएगा। तो हमने यहाँ पर नंबर भी लिख दिए कौन में आपको कौन सी मैच करनी, तो आप यहाँ पर देख लीजिए। ये आपकी 7 नंबर की सही जोड़ी कंप्लीट हो जाती हैं। अब आपके आते हैं एक वाक्य शब्द में उत्तर दिए 7 नंबर के आते हैं। तो परमाणु द्रव्यमान इकाई क्या है, तो पहले का आंसर आपके यहाँ पर देख लीजिए। एक परमाणु द्रव्यमान इकाई किलोग्राम, ठीक किलोग्राम में 1.66 गुणा 10⁻27 के बराबर होगी। ठीक है, आपका यहाँ पर पहले का आंसर आएगा एक परमाणु द्रव्यमान इकाई किलोग्राम में 1.66 गुणा 10⁻27 के बराबर होगी। आपका पहले का यहाँ पर आंसर हो जाता है। दूसरा था बैगनी प्रकाश बाहरी प्रकाश में किसकी ऊर्जा अधिक होगी, तो यहाँ पर बैगनी प्रकाश की जो ऊर्जा है वो अधिक होगी। आप यहाँ पर देख लीजिए बैगनी प्रकाश की ऊर्जा अधिक होगी, आपका दूसरी का आंसर रहेगा। फिर आपका तीसरा था आवाज में 5 से दाए जाने पर आयनन प्रभाव पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो ठीक है, जो इसका आंसर है मुझे पता, लेकिन सभी को इसका जो आंसर है वो कमेंट में लिखना है। ठीक है, हम जानना चाहते हैं कौन से स्टूडेंट पढ़ते हैं तो कौन से स्टूडेंट नहीं पढ़ते। तीसरे का आंसर सभी को कमेंट में लिखना है, जिससे और स्टूडेंट की हेल्प हो जाए। ठीक है, चौथा आता है Mg2 पॉजिटिव एवं Na पॉजिटिव में किसका आकार छोटा होगा, तो इसका आंसर आपके यहाँ पर देख लीजिए स्टूडेंट। इसका आंसर आपका रहेगा Mg2 पॉजिटिव का आकार आपका छोटा होगा। ठीक है, चौथे का आंसर रहेगा Mg2 पॉजिटिव का आकार छोटा होगा। अब आपका यहाँ 5वां आता है, तो आप 5वां देखते हैं NaSnCl2 की ज्यामिति होती है, तो इसका आपका आंसर रहेगा त्रिकोणीय, ठीक है, पिरामिड नुमा। ठीक है, त्रिकोणीय पिरामिड नुमा आपकी होती है आकृति। ठीक है, आप यहाँ पर 5वें का आंसर। फिर आपका 6वां यहाँ पर आता है ठोस के द्रव में बदलने पर एंट्रोपी में क्या परिवर्तन होता है, तो आपका यहाँ पर 6वें का आंसर रहेगा एंट्रोपी का मान बढ़ता है। ये आपका 6वें का आंसर रहेगा एंट्रोपी का मान बढ़ता है। फिर 7वां आता है इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की, तो इसका आंसर रहेगा आपका जे थॉमसन ने। ठीक है, ये आपके 7वें का आंसर हो जाता है। तो पहले का आंसर आप यहाँ पर थे एक परमाणु द्रव्यमान इकाई किलोग्राम में 1.66 गुणा 10⁻27 के बराबर होगी, आपका पहले का आंसर है। दूसरी का आंसर आपका यहाँ पर रहेगा बैगनी प्रकाश की ऊर्जा अधिक होगी, और तीसरी का आंसर सभी को कमेंट में लिखना। चौथी का आंसर आपका रहेगा Mg2 पॉजिटिव का आकार छोटा होगा। 5वें का आंसर आपका रहेगा त्रिकोणीय पिरामिड, ठीक है, पिरामिड नुमा। और 6वें का आंसर आपका एंट्रोपी का मान बढ़ता है, और 7वें का आंसर आपका जे थॉमसन। तो इस तरह से आपके 100 के उत्तर कंप्लीट हो जाते हैं। अब आपके आते हैं सीमांत अभिकारक क्या, आपका प्रश्न 5 आता है, और इसका अथवा देख लीजिए एक के मूल अनुपाती सूत्र को परिभाषित के साथ ही इनके आंसर भी हम कराने वाले। 6वां था मूल संकल्पना क्या, अथवा था मूल और अवोगाद्रो संख्या से आप क्या समझते हो। ठीक है, आपका प्रश्न 7वां था अभव सिद्धांत क्या, अथवा था मूलरता किसे कहते हैं। सभी के आंसर कराएंगे, पहले आप इनकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। परमाणु के वहन किसे कहते हैं, आपका प्रश्न 8 आता। अब आपका 8वें का यहाँ पर अथवा देख लेते हैं, तो N+L का नियम उदाहरण के साथ समझाइए। अब आपका 9वां था परमाणु आकार से आपके समझते हैं, अथवा था डिवलक तत्वों की समान लक्षण क्या। फिर आपका प्रश्न 10वां था, प्रश्न 10वां देख लीजिए। 11वां क्वेश्चन आता सम आयन प्रभाव क्या, उदाहरण सही स्पष्ट किया अथवा था द्रव अनुपातिक क्रिया का नियम क्या। सभी के आंसर हम कराने वाले हैं, पहले आप जल्दी से इन क्वेश्चन की स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और आपका 12वां था लवण जल अपघटन क्या, एक उदाहरण दीजिए। अथवा था एंट्रोपी की परिभाषा लिखिए। 13वां था विलयन की मूलरता पर ताप का क्या प्रभाव पड़ता और क्यों। अथवा था किस प्रकार से सिद्ध करेंगे कि हवा मिश्रण एवं नहीं। ठीक है, और 14वां क्वेश्चन आता हुंड का अधिकतम बहुलता का नियम उदाहरण के साथ समझाइए। अथवा था हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत क्या, इसका गणितीय रूप लिखिए। ठीक है, आपका 3 नंबर का क्वेश्चन रहेगा, आप यहाँ पर देख लीजिए। 14वां क्वेश्चन आपका यहाँ पर 3 नंबर का, और 13वां क्वेश्चन भी आपका 3 नंबर का, 15वां क्वेश्चन भी आपका 3 नंबर का, जल्दी से देख लीजिए। फिर आपको 16वां क्वेश्चन आता है, तो 16वां क्वेश्चन भी आपका 3 नंबर का रहेगा। फिर 17वां क्वेश्चन था पाउली अपवर्जन सिद्धांत एवं इसके महत्व को समझाइए। अथवा देख लीजिए 17वें का बोर परमाणु मॉडल को विस्तार से समझाते हुए उसकी कमियां लिखिए। अब आपका 18वां क्वेश्चन आता है विस्फोट सिद्धांत, उदाहरण देकर समझाइए। इसका अथवा आता है अणु कक्षा सिद्धांत क्या, इसके आधार पर O2 अणु बाय N2 अणु की चुंबकीय प्रगति की तुलना कीजिए। आपका 18वां क्वेश्चन है। ठीक है, तो आप 18वां क्वेश्चन देख लीजिए, और साथ ही इस पेज का जो अच्छी तरह से यहाँ पे जो स्क्रीनशॉट वो आप ले लीजिए। ठीक है, अब चलिए आपको जो यहाँ पर 19वां क्वेश्चन है वो देख लेते हैं।
तो स्टूडेंट आप यहाँ पर देखते हैं आपको इसमें क्वेश्चन आता है एंट्रोपी क्या है, समझाइए इस पर दाब का क्या प्रभाव पड़ता है, और इसका अर्थ होता है फिर बंद ऊर्जा एवं बंद विभजन ऊर्जा में अंतर समझाइए। तो इस तरह से आपका यहाँ पर रसायन शास्त्र का जो पेपर है वो आपका यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। ठीक है स्टूडेंट, और जो आपकी क्वेश्चन है इनका सोल्यूशन आपका नेक्स्ट वीडियो में आने वाला, तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, तो हम यहाँ पर नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं आपकी पूरी पेपर की सोल्यूशन साथ जब तक के लिए। लेकिन बाय।